Today's topic is economic importance of bacteria and fungi. In this chapter, we will read about bacteria and fungi and their economic importance. First of all, we will read about economic importance of bacteria. Bacteria are primitive organisms consisting of single cells. They have no chlorophyll and their body is not differentiated into parts like root, stem, leaves and flowers. बैक्टीरिया बहुत ही पुराने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। प्रोकैरियोट्स यानी ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रीली फ्लोटिंग होता है साइटोप्लाज्म में। तो बैक्टीरिया भी इसी कैटेगरी का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसीलिए हम लोग बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स कहते हैं बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता, तो इसीलिए इसमें हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, दूसरों के ऊपर आश्रित होता है भोजन के लिए। और इसके बॉडी में रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स ये सब कुछ नहीं पाए जाते। तो क्लोरोफिल का नहीं पाया जाना और रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर ये सब भी नहीं होने की वजह से हम लोग बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में नहीं रखते। यही इसका कारण है। तो बेसिकली फॉर टू रीजंस, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड other parts of the plant which is not present in bacteria, and the second thing that it shows heterotopic mode of nutrition, therefore bacteria is not regarded as plants. बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके क्रोमोसोम्स यानी न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं पाया जाता है, जैसा कि अभी बताया गया। इसी वजह से इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। बैक्टीरिया एयर, वाटर, सॉयल, फूड स्टफ्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं। यहाँ तक कि आपके मुंह में, स्किन के ऊपर, इंटेस्टाइन्स में, जेनिटल ट्रैक्ट्स में, हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। इसमें से कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, जैसे आपके इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया है एस्चेरिचिया कोलाई। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो विटामिन बी सिंथेसिस करता है, तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो गया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपको डिजीज पहुंचाते हैं, आपको डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, आपको बीमारियां फैलाते हैं। तो बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया हो गए। तो इस तरह से बैक्टीरिया कैन बी हार्मफुल एंड कैन बी यूजफुल। बैक्टीरिया बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लगभग इस दुनिया के सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हैं, जो एवरेज साइज में 2 माइक्रोमीटर लंबा और लगभग 0.5 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। बैक्टीरिया शेप के आधार पर 4 तरह के होते हैं। कॉकी बैक्टीरिया, जिसे हम स्फेरिकल कहते हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया। बैसिली बैक्टीरिया यानी रॉड शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल बैक्टीरिया या ट्विस्टेड बैक्टीरिया। और विब्रियो बैक्टीरिया, जिसे हम कॉमा शेप बैक्टीरिया बोलते हैं। इस तरह से शेप के आधार पर बैक्टीरिया 4 तरह के होते हैं, जिसमें से कॉकी बैक्टीरिया जो है वो अपने आप में 4 तरह का हो सकता है। कॉकी बैक्टीरिया अगर अकेला सिंगल बैक्टीरिया है तो वो मोनोकॉकस बैक्टीरिया कहलाता है। अगर वो पेयर में पाया जाए, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं, पेयर में पाया जाए तो उसे हम डिप्लोकॉकस बैक्टीरिया बोलेंगे। और अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया इस तरह से चेन्स में अगर पाए जाए तो उसे स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया कहा जाता है। और स्फेरिकल बैक्टीरिया अगर इस तरह से क्लस्टर्स या ग्रुप में पाए जाए तो उसे स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया कहा जाता है। बैसिली बैक्टीरिया का सिंगुलर है बैसिलस यानी रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया जो हैं वो इस तरह के शेप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया है वो है स्पाइरिलम बैक्टीरिया या स्पाइरिला।
बैक्टीरिया, स्पाइरिलम सिंगुलर वर्ड है, स्पाइरिला प्लूरल। इस तरह से ये ट्विस्टेड या कर्व्ड बैक्टीरिया होते हैं। और लास्ट जो बैक्टीरिया है वो है विब्रियो बैक्टीरिया, जो कॉमा के जैसा शेप होता है इनका। ये इसका मैग्नीफाइड व्यू है। इस तरह के बैक्टीरिया मैग्निफिकेशन किया जाए अगर, ये हाईली मैग्नीफाइड स्टेट में इस तरह से आपको दिखेंगे। बैक्टीरिया एक सिंगल सिंपल सेल के रूप में पाया जाता है और इसके लिविंग पार्ट को हम लोग प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ये एक बैक्टीरियम का फिगर है। इस बैक्टीरिया में आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया के चारों तरफ एक सेल वॉल है। सेल वॉल प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट में जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज से बनते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन नाम का एक फैट से बनता है। ठीक सेल वॉल के नीचे आपका सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जहां होते हैं वहां सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस के जगह न्यूक्लियर मटेरियल फ्रीली फ्लोट करता हुआ पाया जाता है। इसीलिए इसे हम लोग प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। और कुछ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेता है। ये हार्ड कवरिंग स्पोर या सिस्ट कहलाती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ये सिस्ट नहीं फॉर्म होते हैं और जैसा रेप्लिकेशन वो करते हैं उससे रिप्रोडक्शन करके नए नए बैक्टीरियल सेल्स बनाते हैं। बैक्टीरिया में ये जो देखा जा रहा है ये फ्लैजिलम है। ये विप लाइक स्ट्रक्चर है जो इसे मूव करने में मदद करती है। लेकिन ये विप लाइक फ्लैजिला जो है ये कुछ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता। जिनमें पाया जाता है वो मूवमेंट कर पाते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता है वो विंड, वाटर या कांटेक्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाते हैं। यानी सेल्फ मूवमेंट इनमें नहीं देखा जाता। ये दूसरे एजेंट्स के ऊपर मूवमेंट में आश्रित होते हैं। आइदर द विंड, वाटर और कांटेक्ट, ये इनके मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। बैक्टीरिया में जिस तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है वो बताया गया है पहले ही कि वो हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन है। क्योंकि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। अब ऐसे में बैक्टीरिया अगर किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए आश्रित है तो उसे हम पैरासाइटिक बैक्टीरिया बोलेंगे। यानी वो बैक्टीरिया जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहकर उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा हो। और अगर डेड ऑर्गेनिज्म से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है तो उसे सेप्रोट्रॉपिक हम लोग बैक्टीरिया कहेंगे। सो बैक्टीरिया कुड बी पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ देयर न्यूट्रिशन। If they are deriving their nutrition from living host body, then they are parasitic in nature. And if they are deriving their nutrition or nourishment from decaying dead organisms, then they are saprotropic in nature. बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं according to the respiration which they show. Some bacteria respire इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन यूज कर रहा है अपने रेस्पिरेशन के लिए। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया को अगर हम एयर में एक्सपोज कर दें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे अगर रख दिया जाए तो वो बस्ट करके मर जाएंगे। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए मटेरियल है
वो अपने आप को रेप्लिकेट करती है, अपने जैसा एक और स्ट्रक्चर तैयार करती है, और फिर धीरे धीरे दोनों स्ट्रक्चर सेल के दो पार्ट में चले जाते हैं और कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है सेल वॉल में। सेल वॉल का ये कंस्ट्रिक्शन धीरे धीरे करके गहरा होकर दो सेल में डिवाइड हो जाता है और दोनों डीएनए जो है वो दोनों सेल में अपने अपने पार्ट्स में चले जाते हैं। इस तरह से डीएनए का दो सेल में डिवाइड हो जाना और एक पूरे सेल को दो सेल के में डिवाइड हो जाना, यानी सेल भी डिवाइड हो रहा है और साथ साथ में आपका डीएनए मटेरियल भी दोनों सेल में डिवाइड हो रहा है। तो एक सेल से दो सेल बन रहा है, इसीलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बाइनरी फिशन कहते हैं। तो बाइनरी फिशन एक ऐसा मेथड है जिससे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। ये एक असेक्सुअल मेथड है। बैक्टीरिया में एक हाईली प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। बहुत ही ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसे कॉन्जुगेशन के नाम से हम लोग बुलाते हैं। बहुत ही कम बैक्टीरिया में ये देखा जाता है कि दो बैक्टीरिया जो स्पेसीज सेम होते हैं उनके, लेकिन अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाने की वजह से उनके स्ट्रेन अलग हैं, तो वो दोनों जब अगर क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो एक बैक्टीरिया अपने प्लाज्मिड को डोनेट करता है, न्यूक्लियर मटेरियल को, और दूसरा जो आपका बैक्टीरिया है वो उसे ग्रहण करता है, जिसे हम रेसिपिएंट कहते हैं। सो डोनर बैक्टीरिया ट्रांसमिट्स और ट्रांसफर द प्लाज्मिड इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया थ्रू अ हॉलो ट्यूब लाइक एक्सटेंशन इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरिया। इस तरह से वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया फिर डिवाइड होकर वो दो अलग अलग बैक्टीरियाज में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह से ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। स्पोर के बारे में अभी वही बताया गया कि अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया जो है वो अपने चारों तरफ एक थिक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग कर लेते हैं, जिसे हम लोग स्पोर या सिस्ट कहते हैं। वो कुछ इस तरह का होगा, जैसे ये बैक्टीरिया अगर है, ये बैक्टीरिया के चारों तरफ एक बैक्टीरियल वॉल, एक सिस्ट बना लिया है इसने, और ये सिस्ट या स्पोर जो है, ये स्पोर जो है, ये पर्टिकुलरली स्पोर इस बैक्टीरिया को क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस में इसे बचाएगी। कभी कभी तो बॉइलिंग वाटर या फ्रोजन आइस में भी इसे बचा कर रखती है और पॉइजनस केमिकल से भी इसे बचा कर रखती है। इस तरह से स्पोर्स जो है 100 ईयर्स तक भी ये बैक्टीरिया को इस तरह से बचा के रख सकता है, जिसके अंदर में बैक्टीरिया डॉर्मेंट स्टेज में रह जाती है, और जब एक्टिव स्टेज आता है, फेवरेबल कंडीशंस आता है, तब वो इसको रप्चर करके उसके अंदर से एक न्यू बैक्टीरिया के जैसा वो बाहर आती है और फिर वो रिप्रोड्यूस करती है। अगले वीडियो में हम लोग बैक्टीरिया के यूजफुल रोल के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से मेडिसिन में काम आता है। थैंक यू।